नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सुजलांचल क्षेत्र का एकमात्र सैनिक स्कूल में एडमिशन जो हुआ है छात्र, उसका साक्षात्कार, उसका इंटरव्यू आज हम लेने जा रहे हैं। MI किड्स एकेडमी स्कूल का कक्षा 5th का स्टूडेंट किंजल सोनी। सबसे पहले तो मैं सैनिक स्कूल में एडमिशन होने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद किंजल। और आज का ये जो हमारा सेशन है, ये हम डिफेंस ब्लॉग के द्वारा शूट किया जा रहा है, उसके लिए प्रवीण जी आपको भी धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर सैनिक स्कूल जो संस्था है AISSEE के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाता है। और इसमें 2 लेवल पे प्रतिवर्ष ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें लेवल क्लास 6 और क्लास 9 के लिए ये एग्ज़ाम किया जाता है। क्लास 6 के लिए जो एलिजिबल एज क्राइटेरिया है 10 to 12 इयर्स बच्चे के होने चाहिए। इन्होंने इतने टफ एग्ज़ाम को चुटकियों में क्रैक किया। नमस्ते किंजल। तो बताइए, ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको कैसे पता चला कि इस प्रकार का भी कोई एग्ज़ाम होता है, जहाँ सामान्य बच्चों को इस प्रकार की जानकारियाँ नहीं होती हैं? सर, मेरे पिताजी ने मुझे बताया और मेरी दादी जी ने भी मुझे बताया, क्योंकि मेरी दादी जी गवर्नमेंट टीचर है, इसलिए उन्हें ये पता है। और मेरे पिताजी भी बचपन में हॉस्टल में रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। ओके, तो सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसके लिए किस प्रकार की और कितनी कठोर मेहनत करनी होती है? सर, मेहनत तो सभी एग्ज़ाम के लिए करनी होती है, लेकिन ये कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं है। इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सभी एग्ज़ाम में मेहनत करनी पड़ती है। इसमें हालांकि थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी इसमें पास आउट हो जाएंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। बहुत अच्छा। जैसे दोस्तों, पूरे विश्वास और आत्मविश्वास से लवरेज होकर इन्होंने जो उत्तर दिया है कि मेहनत हर एक एग्ज़ाम में, हर एक परीक्षा में आपको मेहनत करनी ही होगी। तो किंजल, आप ये बताएं कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपके माता पिता और आपके स्कूल, आपके परिवारजनों का कितना इसमें सहयोग रहा? सर, सहयोग तो मेरे माता पिता का रहा है, आप सभी स्कूल स्टाफ का रहा है, मेरे टीचर्स का रहा है, स्टाफ का रहा है, सभी का सहयोग रहा है। लेकिन सर, मेहनत जो है वो मेरी भी है और सबकी भी है। मेरे पिताजी मेरे ऊपर मेहनत करना जब उन्होंने शुरू किया, तब से मैं लगा हूँ। नहीं तो मुझ में भी लगन नहीं आती और ना मैं ये सैनिक स्कूल एग्ज़ाम दे पाता। जब से टीचर मेरे पे लगे हैं, तभी मैं लगन जागी कि मैं सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम दूँ और पूरे अपने स्कूल को, अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवाऊँ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। जैसे कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने 2 बार दोहराई है, लगन। जिस दिन ये आप में जागृत हो जाएगी और लगन आपकी जिस चीज़ में भी लग जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप पूर्णतः उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो किंजल, आप ये बताएं कि दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी आप क्या कहना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? जीवन में सर सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक ही चीज़ है, मेहनत, और दूसरी चीज़ लगन। अगर आप में ये दोनों चीज़ें हैं तो आप जीवन में सफल हो गए। आपको बस कोई भी एक चीज़ ले लीजिए और उस पर लगन लगाइए। ऐसे नहीं कि अभी ये चीज़ करी, फिर ये चीज़ करी, फिर ये करा, फिर ये करा। एक चीज़ ले ली तो फिर उसे पूरे लगन से पूरा करके ही दूसरी चीज़ को ले। बहुत अच्छे। यानी निरंतरता हर एक काम में बनी रहनी चाहिए आपकी, और ध्यानपूर्वक उस कार्य को हमें संपादित करना चाहिए। बहुत अच्छे। तो आप ये बताएंगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस आपने कितने महीने पहले स्टार्ट की एग्ज़ाम डेट से? सर, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। तो 6 महीने से एग्ज़ाम डेट तक आपका जो स्पेशली इसके लिए जो टाइमिंग आवर्स था स्टडी का, वो कितना रहा? सर, शुरुआत में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, लेकिन फिर सर मेरे में भी सीरियसनेस आई और सर मेरे पापा में भी आई। तो फिर हम दोनों ने मिलके सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में मेहनत की और जनवरी के महीने में सर मैं पूरे दिन लगा रहता था, 1 मिनट भी नहीं देता था सर। तो पापा ने कैसे क्या मेहनत की? पापा भी साथ में स्टडी करते थे? हाँ सर, पापा पहले से स्टडी करके रखते थे कि आज इसको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। पूरे रात यही करते रहते। उनको नींद कभी कभी नहीं आती तो वो यही करते, नहीं तो वो शाम तक अपना काम पूरा करके रखते। ये एक बात मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि अगर अपने संतान की सफलता आप चाहते हैं, वो सफलता के मायने ये नहीं है कि वो एक बड़ी पोस्ट पे जाए, बड़ा इंसान बने, लेकिन किसी भी कार्य में, अपने दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं उनमें भी अगर उसको सफलता प्राप्त करनी है,
सही ढंग से उनको संपादित करना, तो उसके लिए माता पिता का जो सहयोग और उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जैसे कि भैया ने बताया कि इनके पिताजी भी इनके साथ तैयारी करते थे, पहले वो खुद स्टडी करते थे और उसके बाद में भी उनको हेल्प करते थे। बहुत अच्छे। तो आप ये बताएं कि आपका मन नहीं करता था कि मैं भी कभी सो जाऊं या खेल लूं, या बाहर जब पतंग उड़ती थी जनवरी के महीने में? नहीं सर, जनवरी के महीने में मुझे इतना नहीं लगता था, बस शुरुआत में लगता था। लेकिन सर एक बार निरंतरता बन जाती है तो फिर सर छोड़ने का मन नहीं करता। वेरी गुड। जैसा कि जितना इंटरेस्ट हमें पतंग उड़ाने में आता है, उस बच्चे को वो इंटरेस्ट फिर पढ़ने में आने लगा। उसने अपना एक एम बना लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना है और मेरी वहाँ पर पोजीशन मुझे सिक्योर करनी है। वेरी गुड। तो आप ये बताएं कि जैसा कि मैंने सुना है आप ने राजस्थान की जो 2 सैनिक एकेडमी थी, एक झुंझुनू और एक चित्तौड़गढ़, तो वहाँ पर तो आपका एडमिशन सिक्योर ही था क्योंकि आपने 27th रैंक आपने हासिल किया। तो इसके बाद में फिर आपने नैनीताल का क्यों विचार किया? सर नैनीताल का विचार मैंने इसलिए किया क्योंकि सर मेरी रैंक इतनी अच्छी थी तो मेरा चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में तो आराम से हो जाता। लेकिन सर पापा ने सोचा है कि अगर हमें इतनी अच्छी स्कूल मिल ही रही है तो हम इंडिया की बेस्ट सैनिक स्कूल ही ले लेते हैं, जो कि है घोड़ाखाल नैनीताल में, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो सर उसके लिए हमने फिर प्रयास किए। इसमें सर काउंसलिंग होती है चुनने के लिए सैनिक स्कूल। हमने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे नंबर आएंगे, इसलिए हमने चित्तौड़गढ़ भर्ती जो जिस टाइम फॉर्म भर रहे थे उस समय, तो इसलिए हमें जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी उसमें चित्तौड़गढ़ मिल गई। लेकिन हमने सोचा कि और हम क्वालिटी की स्कूल ले सकते हैं, तो हमने सेकेंड राउंड के लिए भी ट्राई किया। तो किंजल का आप हमें बताएंगे ये घोड़ाखाल कोई जगह का नाम है या फिर कुछ स्पेशल इस नाम के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं सर, इस घोड़ाखाल नाम की भी एक हिस्ट्री है। Very good. घोड़ाखाल नाम है, ये एक जगह का नाम है। जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है वो घोड़ाखाल जगह में है और उसके जस्ट एक ही दीवार पे घोड़ाखाल मंदिर भी बना हुआ है। घोड़ाखाल मंदिर और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की दीवार एक ही है। तो सर उसकी हिस्ट्री है कि सर एक नवाब थे यूपी में, है ना? ओके। तो सर उनकी खुद की ट्रेन चलती थी, तो ट्रेन के लिए वो लकड़ियाँ लाते थे काठ गोदाम से। वो घोड़ाखाल के पास में एक जगह है, उसको काठ गोदाम इसलिए बोले कि सर पहाड़ी जो भाषा है वो उत्तराखंड में ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए काठ लकड़ी को पहाड़ी में बोला जाता है और गोदाम यानी जहाँ लकड़ियाँ बचाई रहती है। तो काठ गोदाम से लकड़ियाँ आती और रेलवे लाइन चलती। अब सर हल्द्वानी जो है उधर से आगे काठ गोदाम फिर यूपी आता है, तो सर हल्द्वानी और यूपी के बीच में नैनीताल भी आता है ना? तो सर वहाँ नैनीताल तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती थी, तो इसलिए उनके घोड़ों को पानी पिलाया जाता, फिर वो सो जाते। तो जहाँ उनके घोड़ों को पानी पिलाया जाता उसे घोड़ों का तालाब कहा गया। तो तालाब को पहाड़ी भाषा में खाल बोलते हैं, इसलिए उस जगह का नाम घोड़ाखाल पड़ गया। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग इसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है। देखो, देखने वाले सभी बच्चों और अभिभावकों को भी मैं कहूँगा कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी भैया ने बताई कि काठ, हाँ, जैसे कॉमन हमारे यहाँ पे भी लकड़ी को काठ ही कहा जाता है, लेकिन जहाँ तालाब है तो तालाब को खाल कहा जाता है। तो सबसे पहला काम मुझे जैसा लगता है वो ये हुआ था कि वहाँ आपको जैसे ही आपकी काउंसलिंग हुई और आपका एडमिशन सिक्योर हुआ तो सबसे पहले आपके बाल ट्रिम किए गए। हाँ यस सर। क्योंकि यहाँ से जाते समय मैंने देखा था कि बहुत स्टाइली आपके हेयर वगैरह बने हुए थे, और ये आर्मी में ऐसा रहा हुआ है कि जैसे ही है तो सबसे पहले वो उनको जो बाल उनके हैं तो उनको एकदम कंप्लीट ट्रिम कर देते हैं। यस सर। इसके पीछे का रीज़न आप बताएंगे, जानना चाहा आपने? सर इसके पीछे कोई पर्टिकुलर ऐसा रीज़न नहीं रहा है। तो आप हमें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कितने दिन आप वहाँ पर रुके? सर मैं वहाँ 7 दिन रुक के आया। आप वहाँ 7 दिन रुके। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की प्रतिभा घोड़ाखाल जो सैनिक स्कूल है वो पूरे भारतवर्ष के जो भी सैनिक स्कूल्स हैं उनमें आई थिंक 33 सैनिक स्कूल्स, यस सर, हाँ, तो उनमें सबसे टॉप रैंक की वो सैनिक स्कूल है। लेकिन जितनी मेहनत इनके पिताजी ने इसको वहाँ भेजने के लिए की थी, उतना ही उनका करुण हृदय जो था वो बेटे से बिछड़ने के बाद में उनका थोड़ा मन नहीं लगा, तो उसके कारण इन्होंने वापस किंजल ने और इसके परिवार ने वापस विचार किया कि नहीं, हम हमारे पिताजी के साथ में रहेंगे और उनका स्वास्थ्य जो है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये जो प्रतिभा है और इसने जो विचार किया है, आज इसने इतना जो टफ एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया और अपनी पोजीशन वहाँ सिक्योर की, एडमिशन भी इसका हुआ
तो मोस्टली पेरेंट्स ये सिक्योर हो जाते हैं कि सैनिक स्कूल में जाने के बाद में बच्चे का जो भविष्य है वो एकदम सुरक्षित है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसकी जो कठोर लगन और इसका जो कार्य करने की क्षमता है वो आगे भी इसको क्या है कि इसी प्रकार के जो अनेकों सफलता के जो आयाम हैं वो चुनने के लिए और उनको उनके ऊपर कदम रखने के लिए इसको पीछे नहीं छोड़ेगी। तो आप हमें बताएं कि वहाँ का रूटीन आपका क्या रहता था, सैनिक स्कूल का रूटीन क्या रहता था? सर वहाँ के रूटीन में सुबह 4:30 बजे उठाया जाता। 4:30 बजे? यस सर। लेकिन सुबह 4:30 बजे? यस सर। नींद खुल जाती है? हाँ सर। लेकिन सर जो नए मुश्किल नहीं होता है? नो सर। आपके लिए? नहीं सर। नहीं हुआ? चलिए बताइए फिर। सर जो बच्चे नए एडमिशन लेते हैं जैसे मैं आपको रोकना चाहूँगा। देखो दोस्तों, 4:30 बजे जब हमारा सोने का समय होता है उस समय वहाँ के जो छात्र हैं वो उठ जाते हैं और उठने के बाद में अपने जो नित्य क्रम है, दिनचर्या है, उसको शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ बेटा बताइए आगे। सर जो नए बच्चे एडमिशन लेते हैं जैसे मैंने वहाँ 20 मई को एडमिशन लिया था, तो सर एक हफ्ते के लिए वो बच्चे नए रहते हैं और उनको सुबह 4:30 बजे की उठने की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें मतलब पर्सनली कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है तो ग्रुप में ही मिलती है। सॉरी, अगर पनिशमेंट मिलती है तो सर पूरे एक हाउस को पनिशमेंट एक साथ मिलती है, नए बच्चों को कोई अलग से पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो पूरे हाउस को पनिशमेंट क्यों मिलती है उसमें? सर क्योंकि वहाँ यूनिटी और डिसिप्लिन पे ही बेस्ड है सर। ओके ठीक है, उसके बाद में सर ये कि जो नए बच्चे थे उनको पीटी में जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो सर उनको 4:30 बजे नहीं उठना होता, उनको 5:20 से पहले उठ के नहा धो के तैयार हो जाना था। कि जो बच्चे पीटी में जाते थे वो 4:30 बजे जाते और 5:20 पे वापस आ जाते। फिर बाद में सर हमें तैयार होने का टाइम दिया जाता 6:30 बजे तक कि आपको जो करना है एक बार आप कर लो। फिर बाद में 6:30 बजे हमें लंच के लिए ले जाया जाता। अगर 6:30 बजे से पहले कोई तैयार नहीं होता, किसी ने ट्रैक सूट नहीं पहना या यूनिफॉर्म नहीं पहनी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती थी, तो सर फिर उसको पर्सनली पनिशमेंट मिलती है। ओके, और वो जो पनिशमेंट है वो किस प्रकार से मिलता था? कोई फिजिकल पनिशमेंट रहता था या फिर उसको किस प्रकार से वो पनिशमेंट दिया सर फिजिकल पनिशमेंट रहती थी। फिजिकल पनिशमेंट? सर वो आपको अगर कोई बच्चा होता वहाँ तो सर वो उसको मुर्गा बनाते थे 15 मिनट के लिए। सर तो ताकि वो आगे से ध्यान रखिए कि आगे ऐसा मौका कभी आया आपके लिए? नो सर, नहीं आया तो ग्रुप में ही आया सर, अकेले कभी नहीं। ग्रुप में आया है? तो ऐसा क्यों कि गलती तो किसी दूसरे स्टूडेंट ने की है लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप को उसमें क्या है कि किया जाता था? सर क्योंकि गलती जिस बच्चे ने की है उसका कोई अगर कंपेनियन है या फिर उसका कोई दोस्त है तो उसने उसका ध्यान नहीं रखा, तो सर इसलिए पूरे ग्रुप को एक साथ पनिशमेंट मिलती है ताकि आगे से पूरे ग्रुप में यूनिटी रहे। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूँ सेना, भारतीय सेना अपनी एकता के लिए जाना जाता है। वहाँ जो मुखिया उनका होता है, मेजर जो होता है, वो अपने सैनिकों को लीड करता है और मुश्किल परिस्थिति में सबसे पहले वो जाके और वहाँ जो है सीमा पे सीना तान के और वहाँ पर वो खड़ा रहता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी सुना कि वो उस पूरे ग्रुप को, गलती किसी की भी हो, लेट कोई भी एक छात्र हुआ, लेकिन उस पूरे ग्रुप को पनिशमेंट मिलता था और कारण कि उन्होंने जो साथ में जो उसके स्टूडेंट हैं उन्होंने भी उसका ध्यान नहीं रखा। तो भारतीय सेना जो एकता यूनिटी के लिए जानी जाती है, वहाँ पर एक मेजर अपने जो पूरी टीम को जो लीड करते हैं वो भी दुश्मन के सामने सबसे पहले जाके वहाँ खड़े होते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी। और दूसरा, मैं आज के छात्रों को ये बताना चाहता हूँ और ये बताना चाहूँगा, पनिशमेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पनिशमेंट किसी भी प्रकार का बच्चे को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से नहीं दिया जाता है। सैनिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित और इतने बड़े स्कूल जहां पर हर एक बच्चे का, हर एक माता पिता का उद्देश्य होता है, उनका सपना होता है कि मेरा बच्चा भी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले, वहाँ पर स्टडी करे, वहाँ पर भी अगर गलती आपने की है तो वहाँ पर उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान उसमें रखा गया है। ये केवल और केवल डिसिप्लिन रखने के लिए, बच्चों को यूनिटी में रखने के लिए और उसकी जीवन शैली को एक अच्छे ढंग में जीने के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आगे आप हमें बताएं। सर 6:30 बजे तक हमें तैयार होना होता था और 6:30 बजे के बाद हमें जाना होता था ब्रेकफास्ट के लिए। और सर ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ वो 15 मिनट देते हैं। अगर 15 मिनट में किसी का नहीं हुआ तो वो उसे मुर्गा बनाते और पनिशमेंट देते। ब्रेकफास्ट तो मिलता? यस सर, मिलता था सर।
यानी कि अगर आपने लेट कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें ब्रेकफास्ट आपको छोड़ देते थे, ब्रेकफास्ट नहीं मिलता और मुर्गा ही बनना पड़ता? नहीं, ब्रेकफास्ट से मिलता था। पहले ब्रेकफास्ट या पहले मुर्गा? पहले ब्रेकफास्ट। पहले ब्रेकफास्ट, तो मुर्गा बने रहने की शक्ति आ जाए। हाँ, नो सर। इसके पीछे भी कोई लॉजिक था क्या? यस सर। क्या था? सर ताकि पनिशमेंट उन्हें और सीवियर रही और आगे से ये गलती हो ही ना। जी सर, अगर आप बिना ब्रेकफास्ट के मतलब पनिशमेंट करोगे तो सर आपको इतना जो है मतलब हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रेकफास्ट करके अगर आप करोगे तो सर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। देखिए, हर एक सैनिक स्कूल की जितनी भी बातें अभी हमने देखी कि यानी कि छोटे से छोटी चीज़ का भी वहाँ पर जैसे लॉजिक रखा है कि अगर आप खाली पेट या बिना कुछ खाए अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें इतनी टायर्डनेस उसमें नहीं फील होती है। लेकिन वही अगर हम कुछ खाने के बाद में अगर हमें किसी फिजिकल वर्क के लिए कहा जाए या फिर किसी हार्ड वर्क के लिए कहा जाए तो हमें टायर्डनेस ज़्यादा फील होगी। तो ये उसके पीछे का लॉजिक था। आप बताएं आगे। आइए सर, फिर 6:45 तक हमारा लंच होता, फिर ब्रेकफास्ट होता, फिर बाद में 6:45 हमारी असेंबली होती। 6:45 से 7 o'clock तक हमारी असेंबली, और फिर आपका 5 PM पे प्रेप टाइम होता है जिसमें आपको पढ़ाई करनी होती है और आप कहीं भी नहीं जा सकते। उससे पहले आपको सारे काम करने होते हैं। अगर कोई खेलता हुआ पाया जाता है तो सर उसे वापस मुर्गा बनाया जाता है। थैंक यू किंजल। थैंक यू सर। आज का जो हमारा सेशन रहा किंजल का स्पेशल इंटरव्यू आप सभी देखें, अपने परिवारजनों को इसको बताएं। बहुत सारी रोचक जानकारियां, इंटरेस्टिंग जानकारियां इसमें आपको बताई गई हैं विद्यालय के बारे में, सैनिक स्कूल के बारे में, और भी जो भी अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं अपने बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो निसंकोच आप विद्यालय प्रांगण में या मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा सहायता की जाएगी और आपको बताया जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि हमारा चैनल एजुकेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम इस चैनल पे ऐसे वीडियोस डालते हैं जिससे आज की युवा पीढ़ी को कुछ सीखने को मिले और वो अपने भविष्य में अपने माता पिता, अपने स्कूल और अपने क्षेत्रों को गौरवान्वित महसूस करवाए। तो चलिए, ऐसे ही हमारे साथ एक होनहार छात्र बैठे हैं जिनका नाम है किंजल और ये MI किड्स स्कूल से बिलोंग करते हैं। अब आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ये छात्र जिसने सैनिक स्कूल में अपना चयन करवाया है और इतना हार्ड वर्क किया है। हमने इंटरव्यू में सुना है इनके पेरेंट्स में फादर का बहुत योगदान है, अपनी मम्मी का भी बहुत योगदान है। तो चलिए, थोड़ी बहुत ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बताएंगे MI किड्स स्कूल के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, और एक दो क्वेश्चन मैंने सैनिक स्कूल के बारे में भी ज़रूर पूछेंगे। तो वेलकम टू अवर चैनल। तो एक बार ये बताइए कि MI किड्स स्कूल कैसे लगती है, सबसे पहले एक बार ये बताएं। सर स्कूल बहुत अच्छी लगती है सर। आपके पेरेंट्स ने MI किड्स स्कूल क्यों चूज़ करी? क्योंकि सर उनको ये लगता है कि सर ये जो स्कूल है वो सुजानगढ़ में बेस्ट है। सर यहाँ पे इतना पनिशमेंट भी नहीं होता, मतलब स्ट्रिक्ट तो होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा पनिशमेंट भी नहीं होती, और सर पढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छे से होती है। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि MI किड्स स्कूल किड्स के लिए बहुत परफेक्ट है? यस सर, मान सकते हैं। वाह, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने एक पिछला वीडियो भी डाला था यूट्यूब पर, जिसे भी आप देखिएगा, जिसमें टीचर्स ने बताया था कि हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये बताइए कि MI किड्स स्कूल का जो प्रिंसिपल है उनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि मैंने सुना है स्कूल प्रिंसिपल से या फिर ऐसा कहा जाता है कि टीचर से नहीं चलती, ना ही स्टूडेंट से चलती है। उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो किस प्रकार अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को और अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को किस प्रकार हैंडल करता है, तो उसका भी बहुत योगदान होता है। तो ये बताइए, प्रिंसिपल का क्या योगदान है आपकी लाइफ में? सर कोई भी चीज़ होती है तो सर उसका लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। Yes. स्कूल का लीडर प्रिंसिपल होता है और सर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लीडर सही होता है तो पूरी जो आर्मी है या फिर जो ग्रुप है वो एकदम सही चलता है। तो चलिए, अब हमें ये बताइए कि आपकी स्कूल में RBSC बोर्ड 5th का क्या रिजल्ट रहा है आपका? सर मेरा रिजल्ट ये रहा कि सर मेरे सभी सब्जेक्ट्स में A ग्रेड आई और ओवरऑल भी A ग्रेड आई। वाह, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे ने A ग्रेड प्राप्त करी है। तो ये बताइए कि आपकी क्लासेस में कितने छात्र उपस्थित थे उस टाइम? सर मेरी क्लास में 29 स्टूडेंट्स उपस्थित थे। तो कितने बच्चों की A ग्रेड आई?
सर उन 29 में से 27 बच्चों की A ग्रेड आई और सिर्फ 2 बच्चों की B ग्रेड आई। वाह, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर परसेंटेज वाइज हम देखें भी तो अगर इनके 29 बच्चे हैं, 2% भी हम काट देते हैं तो 100 में से 98% इनका रिजल्ट रहा है। वाह, एक बार ज़ोरदार तालियां भी जानी चाहिए इसके लिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और एक बार ज़रूर बताइएगा कि इस स्कूल का रिजल्ट कैसा लगा। धन्यवाद।